Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally, I am here with another video of data structures and algorithm. Data structures and algorithm की ऑलरेडी भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते होंगे। आज की वीडियो के अंदर भी हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि होने वाली है एरे डाटा स्ट्रक्चर की। बेसिकली क्या क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या प्रॉब्लम है आज की हमारी, वो ये है सिंपली कि हमारे पास एक एरे गिवन है। एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। अब वो जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ है ना, वो बिल्कुल हमने लास्ट के अंदर डाल देनी है और बाकी जो भी वैल्यूज़ होंगी ना, उनका ऑर्डर मेंटेन रखना है। तो ये प्रॉब्लम है जिसको आज की इस वीडियो के अंदर हम थ्रू आउट द वीडियो हम समझने की बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आपने समझने की कोशिश करनी है और हमारा ये ईज़िली हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका एक सॉल्यूशन मैंने भी प्रोवाइड किया था, मेरे साथ मेरे दोस्त हसनैन असलम ने भी प्रोवाइड किया था। उसने चीज़ ठान ली थी कि ना मैंने इसको वन लूप से करना है। मैंने कहा यार नहीं होगा वन लूप से, क्या इतना तो घुसना है। मैंने कहा मैं इसको डबल नेस्टेड लूप से ही करूँगा। बट उसने लूप लगाया, बट उसको नेस्टेड की बजाय उसको नीचे लूप लगाना पड़ा और उसका जो लॉजिक था, उसकी जो सॉल्यूशन था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला सॉल्यूशन करवाऊँगा। ये भी बहुत ज़्यादा आपको बेसिकली क्या आपकी स्किल बेटर करने के लिए है, आप इंटरव्यू टाइम पर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सको। सो फिलहाल अभी आपको क्या देखना है, फिलहाल आपको ना सॉल्यूशन लेकर आना है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई चीज़ होगी तभी आप उसको इम्प्रूव कर सकते होगे ना। अगर आपके पास चीज़ ही नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव किस तरह से करोगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपको कुछ बिल्ड करना है, देन ही आप उसको इम्प्रूव करते जाओगे। सो अभी हम इस लॉजिक को देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका बेटर सॉल्यूशन भी होगा और इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आपने खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि नेस्टेड लूप्स हमारे पास क्या होते हैं। तो नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, लूप विद इन लूप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लूप लिख दिया, इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो और इस लूप की हमने यहाँ पे बॉडी बना दी। तो नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप, लाइक फॉर एंड यहाँ पे इंट j is equals to 0 and let's say j less than 5 and j plus plus। तो यहाँ पर मैंने दो लूप्स लिख दिए एंड उसके बॉडी बना दी। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये नेस्टेड लूप का सिंटैक्स होता है। और हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक होता है हमारे पास आउटर लूप एंड एक होता है हमारे पास इनर लूप। ओके, इनर लूप। और ये वाला जो हमारे पास ऊपर पहले लिखा गया जो कि बाहर होता है, ये होता है हमारे पास आउटर एंड जो इसके अंदर होता है नेस्टेड वाला उसको कह रहे होते हैं हम इनर लूप। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे पास सीन क्या है कि आउटर लूप के एक दफ़ा चलने पर, आउटर लूप के एक दफ़ा चलने पर जो इनर लूप होगा ना हमारे पास, वो अपनी सारी आइटरेशन को कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आउटर लूप हमारे पास एक बार चलता है और जो इनर लूप है वो अपनी सारी इटरेशन कंप्लीट करेगा। लाइक इनर लूप हमारे पास पहली दफ़ा चलेगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, वो अपनी सारी इटरेशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद आउटर लूप जो होगा फिर अपनी सेकेंड इटरेशन के ऊपर आएगा और फिर उसके अंदर दोबारा जो इनर लूप लिखा होगा वो भी अपनी दोबारा से सारी इटरेशन को कंप्लीट करेगा, इस तरह से 4 5 इस तरह से। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली कि जैसे हमारे पास आउटर लूप चलता है एक दफ़ा, तो यहाँ पे इनर लूप 5 दफ़ा चलेगा। उसके बाद जैसे ये दूसरी दफ़ा चलेगा, फिर ये 5 दफ़ा चलेगा। जैसे ये तीसरी दफ़ा चलेगा, फिर ये 5 दफ़ा चलेगा। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये इनर लूप का एंड आउटर लूप का। और क्योंकि इस के अंदर हमने ये इनर लूप एंड आउटर लूप यूज़ करना है, तो इसका आपको कॉन्सेप्ट लाज़मी होना चाहिए था। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये सारा मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर करना क्या है, बेसिकली हमारे पास ये एक एरे गिवन है, एक डाटा गिवन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 0 3 0 9, यानी कि इसके अंदर बेसिकली करना क्या, जो जीरो है ना उनको लास्ट के अंदर भेजते जाना है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको वैसे ही रहने देना है हमने। तो इसका अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए ना, वो कुछ इस तरह का आना चाहिए, 1 2 3 9 0 0। तो इसको बेसिकली हमें अचीव करना है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, आप हमारे पास क्या है कि इस तरह से मैंने एक करके दिखा दिया, इसकी लॉजिक आपको भी मैं समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि
आउटर लूप जो कि आई वाला था, आउटर के लिए हमने यूज़ किया आई का वेरिएबल, और जो इनर वाला लूप है उसके लिए हमने यूज़ किया जे का वेरिएबल। तो जब आउटर वाला हमारे पास पहली इटरेशन के अंदर होगा, तो ये देखिए हम जे वाला जो होगा ना वो अपनी सारी इटरेशन कंप्लीट करेगा, 1 2 3, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 4, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 5, इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे ये आई जो है वो वहीं पर है अपनी इनिशियली जीरो पर, जीरो पर है, देख सकते हैं जीरो पर है, जीरो पर है, जे आगे आगे मूव करता जा रहा है, जे यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी वो अपनी सारी कंप्लीट करता जा रहा है। तो बेसिकली क्या सीन है हमारे पास, हमें एक कंडीशन लगा के चेक करनी है कि एरे के आई पे जो एलिमेंट है क्या वो जीरो है या वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे पास वो जीरो नहीं है, हमारे पास नॉन जीरो है, हमारे पास वन है। तो हमारे पास क्या होता है कि एरे के आई वाला एलिमेंट और एरे के जे वाले एलिमेंट्स को हमें स्वैप करवाना होता है इन केस अगर वो जीरो होता है। ठीक है, हमारे पास अभी जीरो नहीं है, तो अभी बिल्कुल हमारे पास सेम ऐसे ही चलता जाएगा, लाइक 1 2 0 3 0 9 आगे नीचे भी इस तरह। तो जे वाला जो अपनी इटरेशन है ना फजूल में आगे तक करता जा रहा है, करता जा रहा है, जितनी भी है ना हर जगह जे अपनी एंड तक करता जा रहा है, तो उसका अल्टीमेटली हमें कोई फायदा हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी ये सब सिर्फ समझाने के लिए आपको किया था इतना कि आई के एक दफ़ा चलने पर जे अपनी सारी आइटरेशंस को कंप्लीट करता है। कूल, परफेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सीन क्या है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वो मैच नहीं करता तो हम उसको स्किप कर देंगे, लाइक यहाँ पर है कि आई ने जीरो वाली तरफ चला दिया अपना सारा, अब आ जाता है आई की जो वैल्यू होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, आउटर लूप अब इंक्रीमेंट होने लगा है। तो इंक्रीमेंट जैसे होगा ना, तो आई की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी, जीरो से वो वन वाले इंडेक्स पर आ जाएगी। और जो जे होगा ना वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट इनिशियली होगा आई प्लस वन से, यानी कि आई जहाँ पर भी होगा उससे अगला एलिमेंट जे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है कि 2 0 3 0 9, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हमारे पास क्या है कि अरे के आई पे फिर से हमारे पास एक नॉन जीरो वैल्यू है, हमारे पास जीरो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जे को फिर से दोबारा से चलाने की बजाय, सारा ड्रॉ करने की बजाय वहाँ पे स्किप कर दिया है कि हमें आगे मूव ही नहीं करना है। यहाँ पे एट दी एंड में आपको बताऊंगा एक कंडीशन लगा देंगे हम कि अगर जो एरे के आई वाला एलिमेंट अगर वो नॉन जीरो है तो हमें जे को आगे चेक ही नहीं करना, आगे मूव ही नहीं करवाना। तो उसकी कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम आ जाते हैं कि हम आई को फिर से इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि आई वाला जो आउटर लूप है वो फिर से इंक्रीमेंट करेगा। तो जैसे इंक्रीमेंट करेगा हमारे पास आई आगे अपडेट हो जाएगा। पहले आई कहाँ पे था, वन पे था, आई हमारे पास अपडेट होके आ जाएगा टू वाले इंडेक्स के ऊपर। अब देखें, अब आएगा मजा। अब हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो आ चुका है, अब यहाँ पे स्वैपिंग होनी चाहिए, इन दोनों की यहाँ पे स्वैपिंग होनी चाहिए। लाइक जीरो जो है वो थ्री की जगह आना चाहिए, एंड जो थ्री है वो जीरो की जगह आना चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ स्वैपिंग, अब हमारे पास स्वैपिंग हो रही है। ओके, तो जैसी स्वैपिंग होगी हमारे पास, जहाँ पर ये थ्री लिखा हुआ था वहाँ पर जीरो आ जाएगा, एंड जहाँ पे हमारे पास जीरो था वहाँ पर अब हमारे पास थ्री आ जाएगा। तो स्वैपिंग का काम हमारे पास हो गया। और जैसी स्वैपिंग का एक दफ़ा काम हो जाएगा, आपने वहाँ पे लूप को ब्रेक कर देना है। लूप को ब्रेक क्यों करना है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इसके बाद जैसे ही हम आगे चलेंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अगला आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, लाइक हमारे पास टू पे था, अब हमारे पास आई थ्री पर हो जाएगा। तो थ्री पर जैसे ही होगा हमारे पास, तो देखेगा अब हमारे पास क्या है, आई भी हमारे पास जीरो पर है, और जे वाली जो एलिमेंट है, जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है बेसिकली वो भी हमारे पास जीरो है। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें सिंपली स्किप कर देना है और जे को प्लस प्लस कर देना। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू थ्री एंड जे इज इक्वल टू फाइव, जे की एलिमेंट यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब देखें, जो अरे के आई वाला एलिमेंट है और अरे के जे वाला एलिमेंट है, यहाँ पे बेसिकली हम कंडीशन लगाएंगे कि अरे का आई वाला एलिमेंट अगर जीरो है तो अरे के जे वाला एलिमेंट जीरो ना हो। कि ना होने की रीज़न ये है कि जीरो और जीरो को स्वैप करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली ये करना होगा कि उसको आगे मूव करवाना होगा, वहां तक मूव करवाना है जहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू हो, और जैसे ही वहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू होगी और उन दोनों को ऊपर शफल करवा देना है। ओके, तो जैसे ही अब उस पे शफल होगी, यहाँ पे अब स्वैपिंग हो जाएगी, नाइन जो होगा वो जीरो की जगह आ जाएगा, जीरो नाइन की जगह चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नाइन आ गया एंड जीरो यहाँ पर जा चुका है। और उसके बाद जैसी स्वैपिंग होगी आपने ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करने के बाद आप जैसे आई की जो इंक्रीमेंट हो जाएगा, लाइक अभी आई जो था वो थ्री पे था, अब आई आ जाएगा हमारे पास फोर पर, एंड जे इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा फाइव। तो फाइव जैसे होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों
वही वाले सीन हो गया हमारे पास, तो हमें नथिंग कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हमारे पास वो आगे वाला ये वाला चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे i+1 से स्टार्ट होता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो ये तो थी सारी लॉजिक जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, जो कि आई होप आपको कुछ हद तक समझ आई होगी। कोड से आपको मज़ीद अच्छे से क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। तो कोड से हम देखते हैं कि कोड के अंदर हमारे पास क्या है, लाइक पहले तो ये देखें कि इनर लूप एंड आउटर लूप किस तरह से वर्क कर रहा होता है हमारे पास। इस कोड को मैंने रन किया, बेसिकली क्या काम किया कि ये लूप लिखा जो कि था आउटर, और जो इनर लूप था वो स्टार्ट किया i+1 से, यानी कि जहाँ से भी ये i स्टार्ट हो रहा होगा, i से अगला एलिमेंट से जो इनर लूप है वो स्टार्ट होना चाहिए। कूल। तो यहाँ पे आप देखें i है 0, फिर है हमारे पास i फिर से अगेन 0, तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं 0 0 0, यानी कि जो i वाला है वो हर दफ़ा 0 ही रहने वाला है, और उसके अंदर जो इनर लूप है वो अपना इंक्रीमेंट करता जाएगा। लाइक देखिए j की वैल्यू 1, j की वैल्यू यहाँ पे 2, j की वैल्यू यहाँ पे 3, j की वैल्यू यहाँ पे 4 एंड j की यहाँ पे 5। तो बेसिकली क्या सीन है कि इनर लूप हमारे पास सारी आइटरेशन अपनी कंप्लीट करता है, और जो आउटर लूप होता है वो एक दफ़ा चलता है, फिर वो अगली दफ़ा चलेगा, फिर उसके बाद वो अपनी सारी आइटरेशन जो इनर लूप होगा वो कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पर अब हम कोड से समझने की कोशिश करते हैं कि कोड से हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आउटर लूप हो गया, ये हमारे पास इनर लूप हो गया। एंड इनर लूप पर जाने से पहले मैंने कंडीशन लगा दी है कि इफ़ एरे का i इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि एरे के एलिमेंट पे यहाँ पे अगर 0 है तभी आप इनर लूप पे जाओ। अगर यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, लाइक हमारे पास 1 है, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको स्वैप करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वैपिंग तभी हमने करवानी है जब यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, क्योंकि अगर स्टार्ट में 0 है उसको हम लास्ट में भेजना है। अगर स्टार्ट में ही 0 नहीं है तो हमें स्वैपिंग क्यों करवानी है, ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे इनर लूप के अंदर कंडीशन लगी हुई है ये वाली कंडीशन समझने की ज़रूरत है। ये है स्वैपिंग का कोड, और जैसे ही स्वैप हो जाएगा हमारे पास उसके बाद हमें ब्रेक कर देना है, क्योंकि हमें आइट्रेशंस को बचाना है, कम से कम हमें आइट्रेशन के अंदर काम करना है। ओके, तो यहाँ पे ये वाली लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि एरे के आई एलिमेंट पे अगर 0 है एंड एरे के जे वाले एलिमेंट पे एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो उनको हमने स्वैप करवाना है। इसका मतलब है कि एरे यहाँ पे 0 होनी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए, और फिर ही हम उनको स्वैप करवा देंगे। अगर हमारे पास इस तरह से है कि ये देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर नॉन ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल अभी 3 है और यहाँ पे जे पे हमारे पास 0 है, तो इन दोनों को हमें स्वैप करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले अगर यहाँ पे देखें, इधर हमें स्वैपिंग करवानी है। एरे के आई पे 0 है एंड एरे के जे पे हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो जैसे ही यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो हमें उन दोनों को स्वैप करवा देना है। कूल, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइस। यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई। इसके बाद सिंपली ये स्वैपिंग का कोड है। टू वेरिएबल्स को किस तरह स्वैप करवाना है, सिंपल इज़ दैट। पहले को उसको टेम्प के अंदर रखवा दो, टेम्प, उसके बाद उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, उसके बाद टेम्प की जो वैल्यू थी वो सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो, सिंपल इज़ दैट। तो ये हमारे पास स्वैपिंग का कोड आ गया। होपफुली दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइस। एंड इसके बाद हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारे पास क्या था, 086 051। इसके बाद हमारे पास अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 865100। तो हमारे पास जो इनिशियली 0 थे वो हमारे पास कहाँ पर आ चुके हैं, लास्ट के अंदर आ चुका है। सो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई नो कि डीएसए को डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन करना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लाइक मैं अपने अगर कहूँ ना टीचिंग स्किल में, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बेटर करनी पड़ेगी कि डीएसए को पढ़ाना एक अलग चीज़ है, किसी और कोर्स को पढ़ाना एक अलग चीज़ है, और किसी को लाइव बिठा के डीएसए करवाना एक अलग चीज़ है, किसी को वीडियोस के अंदर डीएसए करवाना एक अलग चीज़ है। तो मैं भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है थोड़ा सा, और ट्राई करना है कि हम साथ साथ इस चीज़ को कवर कर पाएँ। वरना अगर ये ना हो पाया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का मुझे सामना करना पड़ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको स्टॉप करूँ। मैं चाहता हूँ कि चलो स्टार्टिंग में अगर थोड़ा-सा मैं लैग कर भी रहा हूँ, आस्ता-आस्ता मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँ और अच्छे से मैं डीएसए करवा दूँ। क्योंकि ये मेरी बहुत टाइम से विश थी कि मैं डीएसए का कोर्स लाज़मी करवाऊँ, क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट कोर्स है। जितने भी मैंने कोर्सेज़ पढ़े हैं, सबसे मेरा फ़ेवरेट ये कोर्स है। सो आई नो कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जितने अच्छे से मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर कर पाऊँगा। सो टाइम टू टाइम मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा। बाकी आप लोगों ने सपोर्ट करना है एंड सब कुछ हम ईज़िली कवर कर पाएँगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।